अमृता, वेलकम टू माय चैनल Tel555 एंड ये वीडियो है अबाउट योरसेल्फ। सो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने बनाया है। तो आपके लिए दो फाइल रखा हुआ है, एक म्यूजिक और एक लिरिक्स। ओके, सो अगर आप ऐसे इंसान हो जो सिर्फ म्यूजिक सुनते हो, ओके, लिरिक्स में उतना ध्यान नहीं देते हो, तो आई थिंक यू शुड सेलेक्ट दिस। एंड जो ज़्यादा लिरिक्स पे ध्यान देते हैं उनको सेलेक्ट करना चाहिए दिस। सो दिस इज फाइल 1 एंड दिस इज फाइल 2। ओके, म्यूजिक एंड लिरिक्स। सो मैं म्यूजिक से स्टार्ट करती हूँ, फाइल 1। एंड जब मैंने ये फाइल बनाया था उस टाइम में, ये जब मैं लिख रही थी म्यूजिक, इसके साथ ना यहाँ पे जस्ट लिखते वक्त मुझे ये वर्ड आया जो कि लिखा हुआ है सीक्रेट। इसे आप सीक्रेट सेक्रेट टाइप का एक वर्ड आ रहा था, जो कि मैं इससे आपको थोड़ी देर में रिलेट करके बोलूँगी। बट जैसे म्यूजिक जो सिर्फ सुनते हैं ना, उनके लिए उनका जो नेचर रहता है वो एक्चुअली रहता है कि वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना जानते हैं। बट उनका एक पॉइंट रहता है कि वो ना लाइफ का मेन चीज़ जब आता है ना, तो उस टाइम में हम लोग रेडी नहीं रहते हैं। हम लोग इतने एंजॉइंग मूड में रहते हैं कि हमें जब कुछ मेन काम के लिए रहता है तो उस टाइम में हमें समझ में नहीं आता है कि अरे इसके लिए तो मैंने कभी प्लान किया ही नहीं था। तो इसके लिए बोला जा रहा है दैट आपको अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ध्यान देना होगा। कोई भी आप काम कर रहे हो तो आपको आपको पता रहना चाहिए कि आगे अगर मेरा एग्जाम है तो मुझे आज पढ़ना है। आई नो यू नीड टू एंजॉय, बट एग्जाम है तो पढ़ना तो जरूरी है। यू नीड टू प्लान। ओके, सो अब हम देखते हैं कार्ड्स के अनुसार। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। लेट्स टेक 5 cards. Thank you universe, thank you angels, thank you universe, thank you angels, thank you universe, thank you angels. ओके, जैसे मैंने आपको कहा, आपके पास पोटेंशियल भर भर के है। यू कैन बी किंग, यू कैन बी क्वीन, यू कैन बी द एम्परर। बट इसके साथ जब एम्परर का हम बोलते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बट प्राउडी। तो अगर आपको छोटा सा भी कोई अच्छा हो जाता है तो आप आगे का नहीं सोचते, आपको लगता है कि यही काफी है। बट आपके लिए और भी बड़ी चीज लिखे हुए हैं। ओके, यू नीड टू, अगर हम एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो उसके ऊपर मैनेजर रहता है। मैनेजर बन जाते हैं तो वो आखिरी नहीं रहते, मैनेजर के बाद मैनेजर के भी हेड मैनेजर रहते हैं, राइट। ये मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। बट लाइफ में कभी भी कोई भी चीज का एंड नहीं है। आप जितना बढ़ना चाहते हो, अपने लाइफ में जितना अच्छा करना चाहते हो, और आप अच्छा कर सकते हो। एंड ये फुल पोटेंशियल है आपके पास। तो ओनली थिंग इज कि आपको अपने सराउंडिंग्स पे ध्यान देना है। 6 of Cups आए हैं, जिससे मुझे इतना तो पता चल रहा है कि आप जितना अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, आप चाहते हो कि अपने सामने वाले जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके फैमिली हैं वो भी एंजॉय करें। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, बट आपको अपने काम में भी ध्यान देना होगा। हर चीज़ आप जल्दी हो जाए करके आप नहीं बोल सकते। यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव प्लान, एंड उस प्लान के मुताबिक आपको चलना होगा। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है 3 of Swords। 3 of Swords बोलता है कि कभी कोई जैसे कुछ बुरा हो जाता है ना, तो उससे आप आगे बढ़ जाते हो। दैट इज रियली गुड अबाउट इट। बट उससे आपको सीखना भी है ना, आपको उससे सीख भी पाना है कि आपने क्या किया था, किस वजह से ये चीज़ नहीं हो पाया, किस वजह से प्रॉब्लम हुआ था। यू नीड टू पिक दैट अप एंड यू नीड टू गो फॉरवर्ड विद दैट। दैट लर्निंग विल हेल्प यू टू ग्रो। ओके, आप जस्ट ऑन
3 कार्ड देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मोरालिटी, द क्रिएटर, breakthrough, as I told you. ओके, मोरालिटी आया है जिसमें कि आपको अगेन यही बोल रहा है कि आपको प्लान करके चलना है, अपने मॉरल्स के हिसाब से चलना है। कोई भी काम आप करते हो तो आपको ये ज़रूर सोचना है कि ये क्या सही है या गलत है। जैसे लीगल और इलीगल काम जैसे बोलते हैं, तो जो काम लीगल है उस वे में आप चलिए, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल टू बी द क्रिएटर, not only for your life, for the people whom you love, whom you are connected. And जैसे ही आप ये करेंगे ना, आपके अंदर कुछ हो सकता है, कुछ पेन है या फिर कुछ अनहील्ड है जो कि आपको हील करना ज़रूरी है। आई थिंक आपको अपने बचपन को थोड़ा याद करना चाहिए, अपने ओल्ड एल्बम्स, क्योंकि मुझे द आउटसाइडर आया हुआ है। ये बच्चे को आप देख रहे हो, लॉक्ड डोर है, गेट आई मीन, उससे यही कहा जाता है कि आपको थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप इंजॉयफुल करते हो, बट ऑल्सो यू नीड टू बी सीरियस एंड ऑल्सो यू नीड टू शेयर योर थॉट्स। क्या प्रॉब्लम हो रहा है इमोशनली, मेंटली, यू नीड टू बी हील्ड। सो आई थिंक यू शुड मेडिटेट। ओके, जैसे ही आप मेडिटेट करोगे ना, आपको कुछ दिन में अपने आप आपको दिखेगा। एंड जब आपको ब्रेक थ्रू आया ही है, इट मीन्स इट्स गोना हेल्प यू। सो द लास्ट थिंग व्हाट आई कैन से इज यू नीड टू मेडिटेट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ पावर जो अभी आपके पास है उससे ज़्यादा पा सकते हो। तो आई थिंक यू शुड वर्क ऑन इट। ओके, सो ये था पाइल 1 के लिए रीडिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2 के लिए। अब चलते हैं पाइल 2 के लिए जो है लिरिक्स। ओके, एंड जैसे मैंने फर्स्ट पाइल को भी बताया कि जब मैं ये लिख रही थी उस समय ना मुझे एक एक वर्ड सुनाई दिया था, जैसे उनके लिए सीक्रेट, और इनके लिए आया है रिक्रिएशन। सो रिक्रिएशन क्यों आया है, एंड द स्टार भी आया हुआ है। तो स्टार जब हम सोचते हैं तो फर्स्ट वर्ड आता है हीलिंग, ठीक है। एंड लिरिक्स जो सबसे ज़्यादा सुनते हैं उनके लिए एक मीनिंग रहता है जिसका मतलब है ओवर थिंकिंग एंड टेकिंग एवरीथिंग टू सीरियसली। किसी काम में सीरियस रहना इज़ वेरी गुड, बट अगर कोई चीज़ बिना प्लान के अगर कुछ हो गया है तो आप उसके साथ चलना सीखें। अगर आप एक क्लास में फेल हो गए हो एंड आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो, तो आप वो फर्स्ट क्लास में जो आप फेल हो गए थे ना, उसको, उस बर्डन को आप लेकर चलते हो कि मैं फेल हो गया था, अब मुझे पास होना है। तो उस टेंशन की वजह से फिर वही हो जाता है। बोला जाता है कि आप जो सोचते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। आपको बस बोला जा रहा है यू नीड टू रिलैक्स, आपको रिलैक्स होना ज़रूरी है। यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यूर एंजॉइंग योर लेजर टाइम। रिक्रिएशन मतलब होता है कि रिक्रिएट योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं गलती कर दिया, यू कैन रेक्टिफाई इट, यू कैन रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, उस चीज़ को सोच के, ओवर थिंक करके अपना लाइफ को, अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, ठीक है। चलिए आपके कार्ड के अनुसार देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। 5 कार्ड लेते हैं इससे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। सॉरी, लॉट ऑफ कार्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। पेज ऑफ कप्स, 4 of wands, 5 of wands, Queen of Pentacles, and Magician. Wow. 9 of Cups. Okay. Page of Cups आया है, उसके साथ आपको आया है 4 of Wands,
ओके, यहाँ मैं बता सकती हूँ कि आपने कुछ शुरू किया है, कुछ स्टार्ट किया है, शायद फैमिली स्टार्ट किया है, या कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें आप थोड़े डाउटफुल हो रहे हो, क्योंकि आप हर चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हो। अगर आपका एक दिन अगर बिजनेस है, एक दिन सेल नहीं हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि अब आगे तो कुछ नहीं होने वाला है। यू नीड टू बी पेशेंस, अपने आप को समय दीजिए, बिकॉज आपका एंड कार्ड आया हुआ है द मैजिशियन। इट हैज अ पावर टू क्रिएट, रिक्रिएशन आया हुआ है। यू हैव द पावर टू क्रिएट, एंड शायद जो आप हर बात को सीरियसली ले लेते हो सकता है कि आपको कोई कुछ बोल देते होंगे, उसमें भी आप उनसे झगड़ना चालू कर देते हैं, या फिर आप उनसे बात नहीं करते हो। देखिए, आप जितना आप उनकी बात को सीरियसली लोगे, वो आपको लगेगा, एंड वो वही चीज़ दोहराएंगे या फिर रिपीट होगा। दिस इज नॉट गोना हेल्प यू नॉट देम। इट्स बेटर टू लेट देम गो। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, उस टाइम में डीप ब्रेथ लीजिए एंड जस्ट गो फॉरवर्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये ज़्यादा हो सकता है फॉर द बिजनेस पर्सन और द जॉब पर्सन। ओके, तो हो सकता है कि आप कोई जॉब करते हो एंड आपके जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये शायद पार्शियल कर रहा है, पार्शलिटी कर रहा है, एंड ये पर्सन आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो आई थिंक यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क। आपको अपने काम में ध्यान देना है। आपको ज़रूरत नहीं है कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। यू आर गोइंग टू विन, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। ओके, एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है नाइट ऑफ कप्स। यू हैव द पावर टू क्रिएट, एंड नाइट ऑफ कप्स ये भी बोलता है, नाइट जो कार्ड्स रहते हैं, कोर्ट कार्ड्स रहते हैं, उसमें से नाइट जो रहता है वो नीडर होता है, उसको रिस्क लेने में बहुत अच्छा लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप एंड देन नाइट ऑफ कप्स। जैसे ही आप अपने आप में सिर्फ ध्यान दोगे, दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, आपके लिए क्या बुरा बोल रहे हैं, पीठ पीछे बोले, कुछ भी करे, आपको अपने काम में ध्यान देना है, आपको अपने लिए लड़ाई करना है। शांति से अंदर ही अंदर, जैसे बोलते हैं ना कि जब हम जीतते हैं तब उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जब सक्सेस होता है ना, तो दूसरे लोगों को वो देख के ही वही उन लोगों के लिए शांत होने का एक रीज़न हो सकता है। तो अपने काम में आप ध्यान दीजिए, अपने आप में आप काम करिए, एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का पावर दिया जा रहा है। आप जो चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक आप जो सोचते हो ना, उसमें भी आपको बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, तो नाउ दूसरे कार्ड लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। इसमें से 2 कार्ड लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। और एक कार्ड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ओके ओके, राइटनेस, स्किज़ोफ्रेनिया, थंडरबोल्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है अलोननेस। अब जैसे मैंने अभी बिजनेस के लिए बोला, वैसे ही यहाँ मैं रिलेशनशिप के लिए भी बोलना चाहूँगी। ऐसा हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप में थे, जो कि आपको लग रहा था कि नाउ दिस इज द टाइम दैट आई नीड टू गेट मैरिड, एंड आपने उनको बोला, या फिर आप सोच रहे थे, बट ये जो मैरिज का प्लान है ये आपके मुताबिक नहीं चल रहा है। जब हम ये कार्ड देखते हैं, ओके, इसमें हम यही बोलते हैं दैट आपको ना रियलिटी चेक करना ज़रूरी है। हो सकता है कि आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट हो सकता है कि आप आपके साथ कोई पार्टनर है जो कि आप शादी करना चाहते हैं, बट वो इंसान ने एन मौके पे बोल दिया मुझे नहीं करना है शादी।
ओके, जिसकी वजह से थंडरबोल्ट आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मुझे और मतलब और किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना है, मुझे शादी नहीं करना है। ओके, एंड अपने आप को आपने ना अकेला कर दिया है, लाइक यू डोंट वांट टू इवन इन्वॉल्व विथ फ्रेंड्स। जहां तक आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू इन्वॉल्व योर सेल्फ विथ फ्रेंड्स। अपने आप को वो एक आपने जो वॉल बना लिया है लोगों के सामने, आई थिंक उससे आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आप हर चीज़ अगर सीरियसली ले लोगे, उस चीज़ के लिए ओवर थिंक करोगे, देयर इज नो यूज फॉर आपके लिए कुछ मदद नहीं करेगा वो, और सिर्फ नुकसान करेगा। इसमें मैं और एक कार्ड आपके लिए जोड़ना चाहूँगी। ये तो ऑफ कोर्स ये आपका बॉटम ऑफ द डेक था। जस्ट और एक कार्ड आपके लिए, I want to see what is the resolution, what you need to do. Understanding. You need to free yourself. देखिए, abundance. You need to free yourself. अपने आप को फ्री करिए। आपने ना अपने आप को उस चीज के लिए ना इतना दिमाग में भर लिया उस चीज को कि यू डोंट वांट टू इवन अंडरस्टैंड दैट कि भगवान क्या करना चाहते हैं या क्या करवाना चाह रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। अगर वो शादी नहीं हो रहा है या वो बिजनेस आगे नहीं जा रहा, मे बी दैट इज नॉट गुड फॉर यू। एंड क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन हो, आपको ऐसा हो सकता है कि कोई सेकंड बिजनेस के लिए ऑलरेडी आपके पास थॉट है, एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। हो सकता है कि आपने जिसको सेलेक्ट किया था उसके साथ आपकी मैरिज नहीं हो रही है, बट जिसको आपके पेरेंट्स ने बोला था उनके साथ आपके लिए हो, आई मीन आपके पेरेंट्स ने आपसे बात किया होगा। ठीक है, तो आई थिंक यू शुड सी फॉर द अदर ऑप्शंस, बिकॉज लास्ट कार्ड आया हुआ है अबंडेंस। आपको जो भी सेकंड चॉइस आ रहा है ना, उसको आप ना मत करिए, थोड़ा रुक जाइए, सोचिए समझिए, टेक द डिसीजन एज पर योर माइंड। हार्ट में भी आपको देखना है, बट दिल जो है वो कभी कभी गलत डिसीजन ले सकता है, बट आपका माइंड कभी गलत डिसीजन नहीं लेगा। तो आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट little bit. Okay, so I'll pray for your healing too. So ये था pile to clear reading and end of the video. Okay, so I hope ये वीडियो आपके लिए रेजोनेट करेगा, ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करेगा। अगर रेजोनेट करेगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब के बगल में जो बेल है छोटा सा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।